Good morning, students. So we are on chapter 7, that is housing and clothing, and we have already discussed about the concept of housing, है ना, different types of houses and the materials used for constructing the houses, and after that what are the qualities of a good house, how to keep a house neat and clean. We have discussed all these points. Now let us discuss about the clothing. Clothes protect us from heat, cold and rain, isn't it? We have to wear different types of clothes depending on the season and what these clothes protect our body from heat, cold and rain. They also prevent us from insect bites. So clothes wear करने से क्या होते हैं, जो डेंजरस इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट बाइट से भी हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं. So children, open your books at page number 59. Is it okay? See here at the paragraph of clothing. We wear cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. You already know about all these things, isn't it, children? We have discussed about these in our previous classes itself. In summer we need lightweight clothes, that is which is made up of cotton, which makes us feel cool, and in winter we need woolen clothes which make us feel warm. Clothes are made from fibers. Clothes किससे बनते हैं? Fibers से बनते हैं. देर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स में भी दो वेराइटीज़ है. जैसा हाउसेस में कच्चा पक्का जैसा फाइबर्स में भी टू वेराइटीज़ है. दे आर नेचुरल फाइबर्स एंड ह्यूमन मेड फाइबर्स. कुछ फाइबर्स जो है जो अपन को नेचुरली वी कैन गेट दोज फ्रॉम द नेचर एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स एंड फ्यू आर मेड बाय मैन विच आर नथिंग बट ह्यूमन मेड फाइबर्स. फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूज टू मेक क्लॉथ. सो आपको डाउट हो सकता है व्हाट इज़ दिस फाइबर. फाइबर एक बहुत पतला धागा जैसा चीज़ है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये फाइबर्स से. वी कैन मेक क्लॉथ यूजिंग दीज फाइबर्स इटसेल्फ. ये फाइबर्स यूज़ करते हुए हम क्लॉथ बना सकते हैं. नाउ let us do an activity to know more about fibers. So in order to know more about the fibers, there is a small activity here given for you. Let us see this activity. Take a thread. सबके घर पे एक थ्रेड रोल तो होगा, धागा है ना. जस्ट टेक इट आउट, लुक इट केयरफुली. उसको बहुत ध्यान से देखिएगा. यू विल सी दैट इट इज़ फर्दर मेड फ्रॉम ट्विस्टेड थ्रेड्स. अगर उसको आप ध्यान से देखो तो वो किससे बनी हुई होगी. इट यू विल सी दैट इट इज़ फर्दर मेड ऑफ, वो बहुत सारे ट्विस्टेड थ्रेड से, मतलब घुमा हुआ थ्रेड से बना हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ थ्रेड से बना हुआ है. अनवाइंड द ट्विस्ट. उनकी सारे ट्विस्ट को अनवाइंड करिए, मतलब जो घूम के दिख रही है ना उसको एक एक अलग अलग करिएगा. यू विल फाइंड दैट इट इज़ मेड फ्रॉम मैनी थिन फाइबर्स. तब आप पता कर सकते हैं कि वो उसमें और बहुत छोटी छोटी पतले पतले फाइबर्स आपको दिखेंगे. सिंपली कुछ नहीं है, एक धागा लीजिए आप, उसकी जितना मतलब पीसेस, मतलब उसको क्या टाइनी पीसेस में ब्रेक नहीं करना है आपको. वो धागा को अच्छा से आप ओपन करके देखने की कोशिश करिए. ट्विस्ट होके रहता है धागा, उसको पूरा घुमा के उनकी अनट्विस्ट करिए. अनवर्ल करना मतलब जो ट्विस्ट हुआ है उसको सीधा करके एक एक उसमें फाइबर्स को अलग करके देखिए. यू कैन सी सो मेनी टाइप्स ऑफ. देखो इधर पिक्चर में क्लियरली दिया है. एक रेड कलर की धागा लिया जो घूम घूम के ऐसा ट्विस्ट होके रहा है. उसके एंडिंग्स को आप अच्छा से खोले तो छोटी छोटी पतली पतली फाइबर्स ऑफ थ्रेड आप देख सकते हो. यू कैन डू दिस प्रैक्टिकली. ओके, now first of all see what are natural fibers. Natural fibers क्या है? Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. जो fibers हमको plants से और animals से मिलते हैं उनको natural fibers बोलते हैं. Because plants and animals are natural things, that's why we can, what the fibers that we are getting from these plants and animals are nothing but natural fibers. Different clothes are made from different natural fibers. अपन जो भी clothes पहनते हैं, तरह तरह की clothes तरह तरह की फाइबर्स से बने हुए हैं. कॉटन जो हम समर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ ए कॉटन फाइबर. ऊल जो विंटर्स में यूज़ करते हैं. लिनन, लिनन क्या होता है? एक और फाइन मोड ऑफ कॉटन कपड़ा है. कॉटन का ही और बहुत हल्का और फाइन फाइन वाली कपड़ा जो होता है वो लिनन है. एंड सिल्क आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. और सिल्क, सिल्क में बहुत सारे ड्रेसेस आप देख सकते हो. फॉर बोथ फॉर वुमेन एंड मैन सिल्क में बहुत सारी टाइप ऑफ ड्रेसेस आप सिल्क मटेरियल से बना हुआ ड्रेसेस आप देख सकते हो. सो व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स? कॉटन, wool,
लेनिन एंड सिल्क। लेनिन क्या है ये कंफ्यूज मत होइए, लेनिन भी फाइन कॉटन, और फाइन कॉटन को ही हम लेनिन बोलते हैं। इज़ इट ओके? सो चिल्ड्रन, आप घर पे मम्मा को पूछ सकते हो, मम्मा के पास लेनिन के कुर्ता हो, साड़ी हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप उस कपड़ा को टच करके वो कॉटन वाली फील आप फील कर सकते हो। Early humans used to cover themselves with the sheep skin. What the early humans used to do? ठंड जब लगता था, उनके पास तो कोई ड्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं था उस टाइम में, तो वो क्या करते थे, शीप की स्किन को रैप कर लेते थे अपनी बॉडी पे। विथ टाइम, धीरे धीरे जब टाइम होता गया, सिविलाइजेशंस डेवलप होते गए, कल्चर डेवलप होते गए, तब दे लर्न टू मेक थ्रेड एंड फैब्रिक। तब उनको थ्रेड के बारे में पता चला और थ्रेड यूज़ करके तरह तरह की फैब्रिक भी बनाने लगे हैं लोग। Fiber from plants. So let us see the fibers that what we get from plants. Plants से हमको कौन कौन से fibers मिलते हैं? Cotton clothes are made of cotton fibers. तो सब भी जो भी कॉटन की कपड़ा आप यूज़ करते हो वो सब कॉटन फाइबर से बना हुआ है। We get cotton fibers from cotton plants. So ये कॉटन फाइबर भी अपन को कहाँ से मिलेगी? कॉटन प्लांट से। See here in the picture we can see a प्लांट। ये देखो एक छोटा सा प्लांट दिया ना, जहाँ जिसके नीचे कॉटन प्लांट लिखा हुआ है। ये प्लांट में वाइट कलर की रुई कॉटन पॉड्स होते हैं, जैसा मटर की पॉड होते हैं, ऐसा कॉटन प्लांट में कॉटन की पॉड्स आते हैं, वो अपने आप बर्स्ट आउट होके उसके अंदर से रुई आता है। ये रुई को बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, स्पिनिंग, यार्निंग, ये सब करके उससे फाइबर बनाते हैं। वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन योर अपकमिंग क्लासेस। आपको 5th और 6th क्लास में ये फाइबर से थ्रेड कैसा बनती है ये सब भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ये कॉटन प्लांट से जो कॉटन आया है उससे तरह तरह के कॉटन थ्रेड बनता है। ये कॉटन थ्रेड से वो थ्रेड यूज़ करके कोई भी कॉटन शर्ट हो, पैंट हो, जैसा फ्रॉक हो, साड़ी हो, मटेरियल हो, ड्रेस हो, कुछ भी जो भी आपकी कॉटन की टॉवल्स, बेडशीट्स, तरह तरह की क्लॉथ्स में हम ये फैब्रिक यूज़ करते हैं। सो फ्रॉम कॉटन प्लांट वी गेट कॉटन। सो कॉटन प्लांट से आपको कॉटन मिलेगी, उसको थ्रेड जैसा बनाएंगे, इस थ्रेड से अपनी फैब्रिक जो भी अपना ड्रेस मटेरियल है वो बन जाता है। जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन। जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लॉथ्स। जूट ये भी एक फाइबर है जिससे बैग्स भी बनते हैं और इवन क्लॉथ्स भी बनते हैं। जूट क्लॉथ्स भी बनते हैं और फाइबर्स भी, बैग्स भी बनते हैं। वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट्स। सो ये जूट फाइबर कहाँ से मिलेगी आपको? जूट प्लांट्स। ये जूट प्लांट्स वगैरह हमको वेस्ट बंगाल उस साइड की, उस तरफ की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर जूट की फाइबर मिलता है। एक पतले पतले लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, ये जूट की लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जहाँ ये ग्रो होते हैं। देखो जूट प्लांटेशन, बहुत सारे जूट प्लांट्स आप इधर देख सकते हो, इनसे जूट की फाइबर आता है। ये जूट की फाइबर जो है इससे बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाते हैं। बैग्स, जूट की बैग्स बनते हैं और ये इको फ्रेंडली भी है, बहुत अच्छे हैं। जूट बैग्स अभी यूज़ करना चाहिए। वी शुड अवॉइड पॉलीथीन बैग्स एंड वी शुड यूज़ दिस जूट बैग्स। एंड इवन क्लॉथ्स भी बनते हैं आजकल, बहुत तरह तरह की क्लॉथ्स भी जूट फाइबर यूज़ करके बनाते हैं। सो वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट। सो ये जूट फाइबर हमको कहाँ से मिलेगी? जूट प्लांट से जूट निकालते हैं, फिर उससे उसको फाइबर बनाते हैं। वो फाइबर से हमको जो भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जूट बैग हो, कारपेट्स वगैरह भी बनते हैं इनसे, है ना। तो वो सब चीज़ें जो भी चाहिए वो चीज़ बना सकते हैं हम। नाउ दीज आर द नेचुरल फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। सो एक तो कॉटन है, एक जूट है जो प्लांट से हमको नेचुरली मिलते हैं। नाउ फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से मिलने वाली फाइबर्स क्या है? वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर्स। पता है आपको, विंटर में हम बहुत तरह की वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वो सब वुलन फाइबर से बना हुआ है। वी गेट वुलन फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप, गोट एंड रैबिट। ये वूल कहाँ से मिलेगी हमको? वूल हमेशा हमको एनिमल की फर से मिलता है। एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो फर होता है ना, उससे ये वुलन फैब्रिक बनता है अपनी। सो फ्रॉम विच टाइप ऑफ एनिमल्स वी गेट दिस फर? इज शीप,
goat and rabbit. Silk clothes are made of silk fibers. और silk क्लोथ्स जो है, सिल्क की साड़ीज़ है, कुर्तास, लहंगास, ये सब सिल्क फैब्रिक से बनते हैं. और ये सिल्क हमको कहाँ से मिलेगी? सिल्क फाइबर्स. सिल्क क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स. सो फ्रॉम वेयर वी गेट दिस सिल्क फाइबर्स? वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम इंसेक्ट्स कॉल्ड सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट से ये सिल्क के फाइबर बनता है. ये सिल्क फाइबर से इसको वो करके, मतलब इसको वीव करके सिल्क की जो भी फैब्रिक आपको चाहिए वो बनाते हैं. सो सी हियर चिल्ड्रन, इन द पिक्चर वी कैन सी शीप है. देखो शीप की बॉडी के ऊपर की जो फर कट करके उससे ऊल बनाते हैं. ये ऊल से स्वेटर बने हैं. इन द सेम वे वी कैन सी सिल्क वॉर्म हियर. देखो ये सिल्क वॉर्म है, ये एक इंसेक्ट है. ये इंसेक्ट से आपको सिल्क की थ्रेड बनाया जाता है और ये सिल्क थ्रेड से आपको सिल्क की साड़ी बनी है. सो ये एक प्रोसीजर है. आपको मेन चीज़ कहाँ से आ रही है और उससे क्या फाइबर बन रही है और उससे आपको क्या फैब्रिक बन रही है. और इन द अपकमिंग क्लासेस जब आप अभी थर्ड की हिसाब से, हाँ, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग कॉटन, फ्रॉम कॉटन प्लांट. जूट फ्रॉम जूट प्लांट, उससे फिर उसकी जूट थ्रेड हो या कॉटन थ्रेड बनेगा. एंड अगेन उससे आपको कॉटन फैब्रिक जो भी है, जूट फैब्रिक, वो मिल जाएगा. ये दोनों जूट और कॉटन तो आपको प्लांट्स से मिल रहे हैं ना. एनिमल्स से क्या मिल रहे हैं आपको? ऊल. ऊल किस से? शीप, गोट, रैबिट, उनकी फर से ऊल बनाते हैं और ऊल से आपकी स्वेटर बनेगी. नाउ सिल्क वॉर्म ये एक इंसेक्ट है विच इज़ ऑल्सो कंसिडर, ये सिल्क वॉर्म एंड शीप, ये दोनों एनिमल्स से, ऊल और सिल्क हमको एनिमल्स से मिलते हैं. कॉटन और जूट हमको प्लांट से मिलते हैं. सिल्क वॉर्म से सिल्क थ्रेड बनाएंगे, या सिल्क थ्रेड से आपको सिल्क की जो भी फैब्रिक चाहिए वो फैब्रिक बनती है. सो अभी थर्ड की हिसाब से आप इतना ही लर्न करिए. इन ईयर अपकमिंग क्लासेस, जैसे जैसे आपकी 5th क्लास 6th क्लास आएगी, उसमें आपको प्लांट से कॉटन कैसा कलेक्ट करके उसको कैसा करके आपकी थ्रेड बनेगी, फिर थ्रेड से फैब्रिक कैसा बनेगी, उनकी जो भी प्रोसीजर्स है वो सब आप बाद में लर्न कर सकते हैं. सो जस्ट नाउ think about this, that we get different types of fibers from both animals and plants. animals और plants ये जहाँ naturally आपको मिल रही है. इसके अलावा कुछ human made fibers भी है, मतलब जो इंसान से man made है, man ने बनाया using मतलब ये सब फैक्ट्रीज में डेवलप करेंगे, मतलब ये सब फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस कराते हैं. Some clothes are made from fibers made by human beings. कुछ फाइबर्स तो ह्यूमन बीइंग्स भी बनाए थे, उससे भी बहुत तरह तरह के क्लोथ्स बनते हैं. दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज. सो ये ह्यूमन फाइबर कहाँ से आई है? ये इनको तरह तरह के मटेरियल्स यूज़ करके फैक्ट्रीज में उन सबको मिक्सअप करके उनके प्रोसीजर फॉलो करके उससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड फाइबर्स आर, ऐसा इंसान ने जो बनाया हुआ फाइबर्स है उसका कुछ एग्जाम्पल्स इधर दिए हैं. दे आर nylon, rayon, polyester and terracotta. So children, what are the human made fibers? Nylon, rayon, polyester and terracotta. nylon, देखो ये nylon से बहुत तरह तरह की चीज़ें बनते हैं. umbrella made with rayon fiber, rayon fiber यूज़ करके umbrella बनाया है ना. आजकल रेयन यूज़ करके बहुत तरह के कपड़े बन रहे, इवन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ऑल्सो. वुमेंस की कुर्तीज़ वगैरह, बहुत तरह तरह के कुर्तीज़, कुर्तास, ये सब बहुत तरह तरह के वो सब बना रहे नाइलॉन, हाई रेयन यूज़ करके. एंड इवन नाइलॉन से भी बहुत तरह की फाइबर्स बनते हैं. पॉलीएस्टर यूज़ करके भी बनते हैं. टेरी कॉटन भी यूज़ करके बनते हैं. टेरी कॉटन मतलब थोड़ा कॉटन और थोड़ा सिंथेटिक मिक्स वाली कपड़ा जो होता है वो टेरी कॉटन होता है. नाइलॉन, पॉलीएस्टर, रेयन, टेरिकॉटन, ये सब ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं. इंसान बहुत तरह तरह के मटेरियल्स यूज़ करके फैक्ट्रीज में इनको प्रोड्यूस कराते हैं. जैसा पॉलीएस्टर से सीट बेल्ट्स बना सकते हैं आप. लाइट वेट बहुत सारा चीज़ें इनसे बनते हैं. टेंट की जो कपड़ा होता है ना, वो सब भी ये पॉलीएस्टर से बनते हैं. बहुत सारा होम फर्निशिंग आइटम्स के ऊपर भी इसको लगाते हैं. नाइलॉन से आपकी कॉम्ब्स भी बनते हैं, बैग्स बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं. ह्यूमन मेड फाइबर्स से भी तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं. थोड़ा ये आर्टिफिशियली जो आ रहे हैं ना, ये सब थोड़ा चीप, कॉस्ट वाइज भी आपको थोड़ा सस्ते में मिलेंगे, बट दे कांट टॉलरेट मोर हीट की हिसाब से तो ये ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट
क्लॉथिंग टू, क्लॉथिंग मतलब अपन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एंड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स टू। सो जो भी क्लॉथ्स अपन पहन रहे वो कहाँ से आ रहे, फ्रॉम थ्रेड एंड फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ से आ रहे, नेचुरल फाइबर्स भी है, ह्यूमन मेड फाइबर्स भी है। नेचुरल फाइबर्स में फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट से आपको कॉटन और जूट मिल रही है, एंड एनिमल्स से आपको सिल्क and wool. These are the 4 type of fibers we are getting naturally, and so many human made fibers are also available nowadays, which are made by human beings using different materials which are being produced in the factories. ये सब factories में prepare करके इनसे भी बहुत तरह तरह की items बनाते हैं. So this is all about clothing and housing. So children, hope every one of you got the concept. So go through the chapter. आप ना अच्छे से चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़िएगा. बार बार मैम बोल रही हैं आप वीडियो प्रॉपरली 1 से 2 बार सुन लेना. फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया, एक बार और सुनने की कोशिश करिए. सुनने के बाद वीडियो को जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड देन टर्न योर बुक्स. अपनी बुक की जो भी पेज है उधर आइए, एक बार अच्छे से रीड करिए. वीडियो आधा अधूरा देखा, वीडियो देखते देखते आप दूसरा गेम प्ले करने लग गए, ये सब काम नहीं करना चाहिए. यू हैव टू बी अटेंटिव, जस्ट लाइक इन द क्लास हाउ यू यूज टू पे अटेंशन, है ना. आप अटेंटिवली आप वीडियो प्रॉपरली लिसन करिए एंड उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो काइंडली गो थ्रू द चैप्टर एंड थैंक यू.